हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत कुमार। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके बीच में, वो है हमारे पास में टॉपिक है जेनेटिक्स। ओके, टॉपिक का नाम हमारे पास में क्या है? जेनेटिक्स है। कक्षा 12 चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर का वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम बात करें नीट के लिए तो भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हम शुरू करेंगे बिकॉज ऑफ कि ये चैप्टर बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बच्चों को बहुत डाउट इसमें होते हैं। तो हम लोग पहले जो बहुत जो कॉम्प्लेक्स चीज आपको लगती है, एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये चैप्टर बहुत इजी है। बट अगर इसको स्टेप बाय स्टेप अगर क्लियर करें तो ये आपको बहुत ही शानदार लगेगा। तो अब जो हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज, वो हमारे पास में है। तो हम सबसे पहले जो जेनेटिक्स है इसका बेसिक समझने वाले हैं कि जेनेटिक्स की क्या चीजें होती हैं, क्या है जेनेटिक्स वगैरह, तो कौन कौन इसके फादर वगैरह हैं। तो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस करने वाले हैं एक तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि जेनेटिक्स क्या होती है। उसके बाद में जो जेनेटिक्स है इसमें कौन कौन से जेनेटिकल टर्म्स होते हैं, तो जेनेटिकल टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहले समझ लो कि जेनेटिक्स क्या है। तो मैंने बोला कि अगर हमारे पास में एक पेरेंट्स, ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास में एक पेरेंट्स है, ओके, ये फीमेल है और ये मेल है, ओके। इनके जो जेनेटिकल कैरेक्टर हैं, इनके जो जेनेटिकल कैरेक्टर वो कहां जा रहे हैं? इनकी ऑफस्प्रिंग्स में, ओके। तो ये जो इनके ना जेनेटिकल कैरेक्टर जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो गए, वही हमें स्टडी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या इनमें वेरिएशन आता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे, हमारे पास में टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो हमने सबसे पहले वर्ड बोला कि टर्म वाज गिवन। ये जो जेनेटिक्स वर्ड है किसके खोपड़े में आया था? पहले कौन बंदा था जिसने ये जो जेनेटिक्स टर्म दिया था? तो भाई साहब का नाम क्या हमारे पास में? डब्ल्यू बैटसन। कौन भाई साहब है? डब्ल्यू बैटसन भाई साहब थे। इनके दिमाग में सबसे पहले आया कि नहीं यार, ये चीज जेनेटिक्स हो सकती है। तो जो वर्ड है, ये जो प्रोसीजर हो रहा है, एक पेरेंट से इंफॉर्मेशन अगले पेरेंट्स को ट्रांसफर हो रही है, तो ये जो सारे मैकेनिज्म को जो नाम दिया था, वो भाई साहब कौन थे? वो थे हमारे पास में बैटसन। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, ये नाम देने वाले हमारे व्याख्याता कौन है? वो हमारे पास में डब्ल्यू बैटसन। यहां तक आने क्लियर? चलिए, अब ये जेनेटिक्स का मीनिंग क्या है? अगर मैंने आपको बोला कि सब जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स का मीनिंग क्या? अगर आपको डिफाइन, तो क्या डिफाइन करोगे? तो मैंने बोला कलेक्टिवली स्टडी। क्या बोला मैंने? आपको क्या करनी है? कलेक्टिवली स्टडी करनी। किसकी? दो पॉइंट, हेरेडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स का मीनिंग है आपको स्टडी करनी किसकी? हेरेडिटी की, एंड किसकी करनी है? वेरिएशन की। तो मैंने बोला कलेक्टिवली स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन। हेरेडिटी किसे कहते हैं? एक पेरेंट से इंफॉर्मेशन अगले जो प्रोजेनी को ट्रांसफर होती है, उसे बोलते हैं हेरेडिटी। फिर मैंने बोला वेरिएशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो उसमें कितनी आइडेंटिकल है, कितना सेम है, कितना अलग है इनके बीच में, तो वो जो आपको डिफरेंस मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो अगर मैंने डिफाइन भी कर रखा है वापस, मैंने वर्ड हेरेडिटी को किसे कहते, किसे बोलते हैं हेरेडिटी? तो मैंने बोला ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर। क्या वर्ड बोला मैंने? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बोला? जेनेटिकल कैरेक्टर, ओके। जेनेटिकल कैरेक्टर को कहां से? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। रिपीट करो वापस में, जेनेटिकल कैरेक्टर कहां से? पेरेंट से कहां जा रहे हैं? ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। यहां तक आने क्लियर? ओके। फिर मैंने बोला वेरिएशंस। क्या बोला मैंने यहाँ पे? तो मैंने बोला इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। क्या बोला मैंने यहाँ पे? सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंस, दिस कॉल्ड वेरिएशंस। सम डिफरेंस यानी कि अगर हम बोले कि दो हमारे पास में सेम स्पीसीज है, अगर मैं इनके दो बच्चे ले लूं, सपोज दैट मेरे पास में ये पेरेंट्स है, ठीक है। मैंने बोला एक पेरेंट्स ए है, एक पेरेंट्स बी है। इनके जो है दो बेटे होते हैं, ठीक है। एक होता है सी, एक होता है डी। ये इनके दो बच्चे हो गए। इन दोनों बच्चों के अंदर कितनी सिमिलरिटी है, कितनी डिसिमिलरिटी है, इनके अंदर क्या चीजें सेम है, क्या चीजें अलग अलग हैं। तो इनके अंदर सेम स्पीसीज के अंदर होने वाला जो आपको चेंजेस मिलेगा, जो डिफरेंस मिलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरिएशन। यहां तक आने क्लियर? चलिए, फिर मैंने वर्ड बोला आगे हिस्ट्री। अब जाते हैं, आप मेरे साथ में आ जाइए पीछे, हम जाके आते हैं हिस्ट्री में
कि हमारे कौन कौन से मेन भाई साहब लोग थे, हमारे आदरणीय थे, हमारे सम्माननीय थे, जिनकी वजह से आज हमको चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। तो भाई साहब के नाम से आपको मैं परिचय करवा दूं। कक्षा 10 में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, उसकी कुछ चीजें पढ़ के वहां पे आ चुके हैं। बट यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं। अगला जो टॉपिक आएगा ये जेनेटिकल टर्म्स के बाद में, वो हमारे पास में मेंडलिज्म आएगा, और वहां पे हम लोग पूरी मेंडल की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि मेंडल था कौन, कहां से आया, क्या बना, कैसे बुक लिख दी, ये वो सब कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री कुछ जो 3 साइंटिस्ट मुझे लगे इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैंने आपको दे दिया है। मैंने एक बार पास में जीजे मेंडल, बैटसन और मॉर्गन, ये 3 टर्म्स आपको याद रखने, इनके एग्जाम में काफी क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आपको याद रखना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, हमारे जेनेटिक्स के पिता कौन है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, इसके पिता कौन है, तो वो हमारे पास कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो याद रखना आपको किन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, फादर थे हमारे, महात्मा गांधी भी हमारे अपने देश के फादर हैं। उसी प्रकार अब जैसे ही चीजें डेवलप हुई, चीजें लगातार एडवांस होती चली गई और लगातार इस टॉपिक्स पे रिसर्च होते चले गए, तो बाद में कौन है हमारे पास में, मॉडर्न जेनेटिक्स। क्या है हमारे पास टॉपिक, मॉडर्न जेनेटिक्स। ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर। तो मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर जो फादर है किसको बोला गया, तो वो है डब्ल्यू बैटसन। ठीक है, डब्ल्यू बैटसन क्या बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फिर हमारे पास में भाई साहब मॉर्गन भाई साहब थे, इन्हें क्या बोला गया, इनको हम बोला गया फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्या बोला गया, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। आपको याद रखना, ध्यान रखना, एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर दूं। ये तीनों जो मैंने अपने नाम लिखे हैं, जीजे मेंडल, डब्ल्यू बैटसन एंड मॉर्गन, ये तीनों नाम आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। क्लियर। चलिए अब इसके बाद में ये क्या हमने इसको आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारे पास में जेनेटिकल टर्म, कि इस जेनेटिक्स को समझने के लिए कौन कौन से जेनेटिकल टर्म्स होते हैं। तो जेनेटिकल टर्म्स हमारे कौन कौन से हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे फैक्टर। फैक्टर किसे कहते हैं, एलील क्या होता है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को एलील वर्ड का मतलब समझ में नहीं आता, एग्जैक्ट एलील का मीनिंग क्या होता है, तो हम डिस्कस करेंगे फैक्टर, एलील का मीनिंग। देन होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, हेमिजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोकॉपिन, हाइब्रिड। तो ये सब हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। क्लियर।